नमस्कार, मैं अनिल सौन योगाचार्य। आज हम बात करने जा रहे हैं वात, पित्त और कफ। इस वात, पित्त और कफ का समय, किस समय हमारे शरीर के अंदर वात बनेगा और किस समय हमारे शरीर में पित्त बनेगा और किस समय हमारे शरीर में कफ बनेगा, इसकी हम यह चर्चा करने जा रहे हैं। अक्सर लोग बीमारियों के कारण को नहीं देखते हैं, रोगों के कारणों को नहीं देखते हैं, वो मात्र उस बीमारी को ठीक करने में लगे रहते हैं। उसका परिणाम ये होता है कि बीमारियां ठीक नहीं होती हैं और उसके कारण जब तक नहीं हटेंगे उन बीमारियों को हम ठीक नहीं कर पाएंगे। तो यही इन कारणों की हम चर्चा कर रहे हैं कि किस समय हमारे शरीर में वात बनेगा, किस समय पित्त बनेगा और किस समय कफ बनेगा। यहाँ सबसे पहले समझाया गया है माघ और फागुन का महीना, यानी कि शिशिर ऋतु, जनवरी और फरवरी में। दूसरा है चैत्र और वैशाख, यानी कि वसंत के महीने में, जिस समय होली आती है हमारी, उस समय होली के एग्जैक्ट 15 दिन बाद चैत्र का माह शुरू होता है, जब हमारा नव वर्ष शुरू होता है। उसके बाद में ज्येष्ठ और आषाढ़, इसके अंदर ग्रीष्म ऋतु आती है, ये मई और जून का महीना होता है। इस समय जो ये 6 महीने हैं, इसे उत्तरायण काल के नाम से जाना जाता है। इस उत्तरायण काल में जो सूर्य है वो पूर्व से उदय होता है और पश्चिम में अस्त होता है, किंतु उसके चलने की दिशा सीधी होती है। वो खड़ा चलता है, पूर्व से उदय होगा और पश्चिम में अस्त हो जाएगा। जब सूर्य पूर्व से उदय होगा और पश्चिम में अस्त होगा, उस समय हमारे शरीर के अंदर पित्त की मात्रा बढ़ जाती है, अर्थात एसिड की मात्रा बढ़ जाती है, साथ ही साथ वात की मात्रा बढ़ जाती है। तो जिस समय उत्तरायण काल में सूर्य पूर्व से निकलकर पश्चिम की ओर अस्त होता है, उस उत्तरायण काल में पित्त और वात की मात्रा हमारे शरीर में बढ़ जाती है, किंतु वात गर्म स्थिति में आ जाता है। इसलिए इस 6 महीने के अंदर, अर्थात जनवरी से लेकर और जून तक, इस उत्तरायण काल में हमारे शरीर से हमें पित्त को कम करने का प्रयास करना चाहिए। और जितना हमारा पित्त कम होगा, वात कम होगा, उतने ही हम आराम में रहेंगे। इसी प्रकार अगर अगले 6 महीनों की हम बात करें तो सावन के महीने में सावन, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, माघशीष और पौष, जो हिंदी पंचांग के अनुसार 6 महीने बताए गए हैं। सावन और भाद्रपद में वर्षा ऋतु होती है, जुलाई और अगस्त का महीना। आश्विन और कार्तिक के अंदर शरद ऋतु होती है, सितंबर और अक्टूबर का महीना। माघशीष और पौष में हेमंत ऋतु होती है, नवंबर और दिसंबर का महीना। इस 6 महीने के काल को दक्षिणायन काल कहते हैं। पूर्व से जब सूर्य निकलता है तो साउथ की ओर, दक्षिण की दिशा से गोल घूमता हुआ पश्चिम की ओर अस्त होता है। जब सूर्य पश्चिम की ओर अस्त होता है, इस समय को दक्षिणायन काल के नाम से जाना जाता है। इस 6 महीने के अंदर हमारे शरीर के अंदर कफ की मात्रा बढ़ेगी और साथ ही साथ वात की मात्रा बढ़ेगी। यहाँ वात ठंडी हो जाएगी। इस 6 महीने में जब दक्षिणायन काल है तो वात की मात्रा और कफ की मात्रा बढ़ेगी, वात यहाँ ठंडी हो जाएगी। तो हमें हमेशा दक्षिणायन काल के समय, अर्थात इस समय जो ऋतु चल रही है वो माघशीष और पौष की चल रही है, अर्थात हेमंत ऋतु चल रही है। नवंबर और दिसंबर के महीने में हमारे शरीर के अंदर कफ बढ़ता है। तो अब हमारे को नियमित रूप से इस कफ को कम करने का प्रयास करना पड़ेगा। ये जो कफ है, जितना हमारे गले में जमेगा या हमारे शरीर में जमेगा, हमारे लिए परेशानियों का कारण बनेगा। इसलिए सबसे बढ़िया तरीका है इस मौसम के अंदर कफ को करने का काम, सुबह उठकर सबसे पहले गरारे कीजिए और इसके साथ साथ कट्टू, तिक्त और कसाय, कड़वी, कषैली और तीखी चीजों का सेवन कीजिए। यह आपको सबसे अधिक फायदा देगा, आपके शरीर में कफ की मात्रा कम होगी। इस प्रकार 2 भागों में यदि हम देखें तो पहले 6 महीने में उत्तरायण काल में सूर्य पूर्व से निकल रहा है, पश्चिम में अस्त हो रहा है, हमारे शरीर में पित्त और वात बन रही है। इस वात और पित्त को हमें एसिड को कम करना पड़ेगा और गैस को कम करना पड़ेगा। दूसरे 6 महीने में दक्षिणायन काल में कफ और वात बन रही है, इस कफ को और वात को हमें अगले 6 महीने में कम करना पड़ेगा। पुनः यही क्रम चलता रहेगा। इस प्रकार मैंने यहाँ पर आपसे चर्चा की है वात और पित्त की और कफ की। इस प्रकार यहाँ पर जिन लोगों ने मेरी वीडियो देखी है पीछे की, वो अवश्य इसको ध्यान दें। अगर नहीं देखी है तो एक बार पुनः पीछे की वीडियो देखें, ताकि आपको सब अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा कि हमारे शरीर में कब पित्त बन रहा है, कब वात बन रहा है, कब वात बन रहा है, कब कफ बन रहा है। नमस्कार, धन्यवाद।